Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are doing fine. बेटा इस लेक्चर में एक्चुअली हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करनी है, दैट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. सो जैसा कि बेटा इस नाम से आपको पता चल रही होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे आप मेल गमीट्स को बनाते हो, यानी स्पर्म्स को बनाते हो, राइट? एक ऐसा प्रोसेस बेटा जहां पे स्पर्म्स को बनाया जाता है, या आप बेटरली बोल सकते हो जहां पे आप स्पर्मेटोजोआ को बनाते हो बेटा, उस प्रोसेस को आप नाम देते हो क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है बेटा. सो मैं फिर से आपको बता दूं, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम स्पर्मेटोजोआ को बनाते हैं, राइट? सो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इससे पहले कि मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करूं, आपको पहले हार्मोन्स पे नजर होनी चाहिए. और सबसे पहले आपको थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट होना चाहिए. 11th में आप कैसे ये चीजें समझते हो? अगर आपको बेटा 11th में एंडोक्राइनोलॉजी का थोड़ा सा कंसेप्ट होगा तो आपको इतना पता होगी बेटा, हमारे पास जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, राइट, जिसे आप कभी कभार बोलते हो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, राइट? सो ये हाइपोथैलेमस जो है, जो कि सुप्रीम कमांडर होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को. ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिस पिट्यूटरी ग्लैंड को आप नाम देते हो मास्टर ग्लैंड. सो हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, राइट? और फिर जाके ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, दैट्स द मास्टर ग्लैंड, ये बाकी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. या अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल जो है वो होगा गोनाड्स पे, जो हमें यहां पे देखना है. सो इन शॉर्ट हमें देखना है हाइपोथैलेमस से कैसे पिट्यूटरी कंट्रोल होगा और पिट्यूटरी से कैसे गोनाड्स. यहां पे हमें बात करनी है मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, दैट्स टेस्टिस. सो हमें यहां पे टेस्टिस के बारे में देखना है, कैसे टेस्टिस को कंट्रोल किया जाएगा बाय हाइपोथैलेमस. सो ये एक्सिस आपको समझनी है. हाइपोथैलेमस से कैसे पिट्यूटरी की तरफ सिग्नल जाएगी, पिट्यूटरी से कैसे टेस्टिस की तरफ सिग्नल जाएगी, और कैसे स्टार्ट होगा आपका प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का. तो बेटा यहां पे हम स्टार्ट करते हैं. अगर आपको पता होगी 11th क्लास में शायद आपने ये चीज देखा होगा, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से कुछ स्पेशल किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज जीएनआरएच. क्या बोलते हैं इनको? जीएनआरएच. जीएनआरएच का मतलब होता है गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. बेटा ये जो जीएनआरएच है ये स्टिमुलेट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, राइट? और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है क्या रिलीज करने में? दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, दैट इज जिनको आप कलेक्टिवली बोलते हो गोनाडोट्रोफिन्स. जैसे आपके पास एक होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है बेटा एलएच, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. सो बेटा इतना कम से कम आपको याद होनी चाहिए, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है क्या? रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर जिसे आप बोलते हो, और इसका नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच. सिंपली ये जीएनआरएच इशारा देता है, सिग्नल देता है किसको? पिट्यूटरी को, ताकि वहां से रिलीज हो एफएसएच और एलएच. अब देखना यह है कि एफएसएच और एलएच कैसे अब हार्मोन्स को कैसे अब आगे जाके इस प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को. तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं बेटा. सो ये सपोज है जीएनआरएच, कहां से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस, राइट? बेटा ये जो जीएनआरएच है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये बेटा रिलीज कराता है, ये किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी को, और वहां से रिलीज क्या कराता है? एफएसएच. और दूसरी तरफ से बेटा ये जीएनआरएच एक और गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है, दैट्स एलएच. ठीक है बेटा, मैं इसको ऐसे समझता हूं, एफएसएच, एस जो ये है सेंटर पे, एस फॉर सेरोटोली, एस फॉर सेरोटोली सेल्स. सो एफएसएच क्या करता है? सेरोटोली सेल्स को अपना शिकार बनाता है, सेरोटोली सेल्स को कंट्रोल करता है, और ये सेरोटोली सेल्स एक हार्मोन रिलीज कराता है बेटा, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज, या दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एरोमेटेस. एक एंजाइम होता है बेटा. और इसके साथ साथ अगर आप एलएच की बात करते हो, एलएच मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल्स को. किनको स्टिमुलेट करता है? लेडिंग सेल्स को, जो कि टेस्टिस के अंदर होती है. अगर आपको पता होगी, ये लेडिंग सेल से रिलीज कराता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो आप सबको पता होगी,
दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरोन। जनरली जब हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं which is the main hormone that's required for spermatogenesis, मेजॉरिटी बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, खाली टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा भी कुछ और चीज है क्या, उसके हम अभी बात करेंगे। सो मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूं जेएनआरएच जब रिलीज होता है कहां से? हाइपोथैलेमस, स्पर्मेटोजोआ से नहीं, हाइपोथैलेमस, राइट। जब हाइपोथैलेमस से जेएनआरएच रिलीज होता है कि यहां से बेटा रिलीज कराता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस फॉर सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन सेल से क्या रिलीज कराता है? एरोमेटेज। इसके अलावा यहां पे आपके पास है बेटा एलएच। एलएच मींस लेडिंग सेल्स। एलएच लेडिंग सेल्स से रिलीज कराता है टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज कराता है? टेस्टोस्टेरोन। अब बेटा टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, एरोमेटेज एक एंजाइम है। अगर आपको याद होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट, याद है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम। अब इस एरोमेटेज का काम होता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करे इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल दैट्स कॉल्ड 17 बीटा एस्ट्रेडियोल। क्या बोलते हैं इसको? 17 बीटा एस्ट्रेडियोल। ये 17 बीटा एस्ट्रेडियोल जो है इट इनिशिएट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स का रोल शायद आपको समझ में आया होगा। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जेएनआरएच, जेएनआरएच स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, वहां से रिलीज होता है एफएसएच, एफएसएच किसको स्टिमुलेट करता है? सेरोटोनिन सेल्स को, वहां से क्या रिलीज होता है? एरोमेटेज। उसके बाद एलएच स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल्स को, वहां से क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज कन्वर्ट होता है इनटू 17 बीटा एस्ट्रेडियोल, इनटू 17 बीटा एस्ट्रेडियोल। और ये जो है बेटा ये इनिशिएट करता है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको इनिशिएट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को। सो आई होप आपको ये हार्मोनल कंट्रोल शायद समझ में आया होगा। इसके बाद हमें प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करना है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके पास आ जाएगा। अल्लाह हाफिज।